हमारा टॉपिक है वो एचआर से रिलेटेड है। मीन्स नॉर्मली आपने एचआर से रिलेटेड जो है वीडियोस देखी होंगी, जिसके अंदर जो है सिर्फ वो बुकिश जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। मेरा बेसिकली इस वीडियो को जो है वो बनाने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आपको जो है उससे सिर्फ जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज मैं दूंगा कि किस तरीके से जो है वो एक एचआर डिपार्टमेंट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो रन करता है। मीन्स एचआर डिपार्टमेंट की जो है वो प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और उससे रिलेटेड जो है जो भी एचआर डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस है उससे रिलेटेड जो है वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जिसको करते हुए जो है वो एचआर जो है वो एक अपनी परफॉर्मेंस एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करता है। तो सबसे पहले जो है वो हम एचआर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के हवाले से बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेसेसरी होती है, उसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना। उस हवाले से जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अटेंडेंस मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाती है, और उसका एक्सेस जो है वो टोटली जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के पास होता है। और जो भी कभी कोई न्यू एम्प्लॉय जो है वो इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर होता है, तो एचआर डिपार्टमेंट का जो सबसे पहला काम होता है वो बेसिकली जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसको जो है वो अटेंडेंस मशीन में जो है वो इनरोल करवाना होता है। उससे रिलेटेड जो है उसको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी होती है कि मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होंगे तो आपको अटेंडेंस जो है मार्क करनी होगी। इसी तरीके से जब आप का जो है वो जब आपका ऑफ टाइम हो जाएगा तो जाने से पहले भी जो है वो आपको जो है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करनी होगी। इसी हिसाब से जो है वो अटेंडेंस के अंदर जो है वो लीव्स वगैरह का भी आ जाता है, कैजुअल लीव होती हैं, सिक लीव होती है, और जो है वो एनुअल लीव होती हैं, मैटरनिटी लीव्स होती हैं फीमेल्स के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कॉम्पनसेटरी जो है वो लीव होती है। बेसिकली किसी दिन जो है वो किसी वजह से अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो ऑफ लेता है तो उसको जो है फिर अपना लीव फॉर्म जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना होता है। इन केस अगर वो अपना जो है वो लीव फॉर्म जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट नहीं करवाएगा तो उसकी ज़ाहिर सी बात है उसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं हुई होगी, तो उस दिन की उसकी जो है पेमेंट नहीं होती। तो बेसिकली सबसे पहला जो एचआर का जो फंक्शन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो है वो अटेंडेंस रिकॉर्ड को जो है वो पूरा जो है मेंटेन करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। क्योंकि वो जो अटेंडेंस होती है उसी के बेसिस पे जो है वो एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी या जिसे हम पेरोल कहते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट को जो है वो मंथ एंड पे जो है वो प्रोसेस करना होता है। इसके बाद जो है वो हम जो है वो बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के हवाले से। चलिए थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एचआर मैनेजर का जो है वो रोल क्या होता है। एचआर मैनेजर जो होता है वो बेसिकली जॉब एनालिस्ट करना जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। वो जो एचआर मैनेजर होता है वो बेसिकली रिक्रूटर होता है। इसकी रिक्रूटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की सारी की सारी रिक्रूटमेंट की ज़िम्मेदारी जो है वो एचआर मैनेजर पर जो है वो होती है। इसी तरीके से कॉम्पनसेशन मैनेजर होता है, यानी कि आपको जो है वो सैलरी प्रोसेस करनी है, और इसके अलावा जिस मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को जो कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए होते हैं उसकी जो है वो उसको जो है प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को, वो बेसिकली एचआर मैनेजर की जो है या एचआर डिपार्टमेंट की जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी हिसाब से इसी तरीके से जो है वो ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट जो है उसको होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो है वो स्टाफ जो है वो काम कर रहा है, तो उसको जो है वो उसको जो है टाइम टू टाइम जो है उसको ट्रेन करना भी जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की जो है वो जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसी हिसाब से जो है वो अब हम पहले जो है रिक्रूटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई वैकेंसी जो है जब जब वैकेंट जब 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 किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई पोजीशन जो है वो वैकेंट हो जाती है तो वो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस पोजीशन को जो है वो जल्द जो है वो फिल करें। तो बेसिकली हम इस वक्त जो है रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो रिक्रूटमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि सबसे पहले जो है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होता है। वो स्टार्ट उस वक्त होता है जब कोई एम्प्लॉय जो है वो किसी वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है लेफ़्ट करता है, मीन्स कि अपना वो जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो किसी वजह से जो है वो फॉरवर्ड करता है। उसका रेजिग्नेशन जैसे ही एक्सेप्ट होता है पोजीशन में वो मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक पोजीशन जो है वैकेंट हो जाती है।
अब बेसिकली फिर जो जिस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय ने जो है रिज़ाइन जो है वो दिया होता है, तो उसके एचओडी की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसकी जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को देते हैं एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म के ज़रिए और जॉब डिस्क्रिप्शन के ज़रिए। जब एचओडी जो है वो एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को जो है प्रोवाइड कर देता है, तो फिर एचआर डिपार्टमेंट का जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो पोजीशन जो है वेकेंट होती है उस हिसाब से जो है पहले जो उनका जो जॉब बैंक होता है, जो उनकी जो कैरियर की आईडी होती है, उसके अंदर जो है एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सीवीज़ को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई सूटेबल सीवी जो है उनको जो है वो मिल जाए, ताकि वो एचओडी से जो है वो जो एप्लीकेंट्स के जो है वो इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट कर सकें। इसी तरीके से अगर सपोज़ करें किसी वजह से जो है वो कहने वैसे थे कि अगर उनके जो है जो कैरियर सेक्शन है या उनका जो डेटा बैंक है उसमें जो है कोई रेलिवेंट सी प्रोफाइल जो है वो मौजूद ना हो, इवन के हो या ना हो, बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि वो जैसे ही उनके पास जो है कोई पोजीशन वैकेंट होती है तो उससे रिलेटेड जो है वो जॉब पोस्टिंग जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रोफेशनल जो है वेबसाइट्स हैं जो और जो सोशल मीडिया है, बेसिकली आजकल तो खैर सोशल मीडिया भी यूज़ किया जा रहा है जॉब पोस्टिंग के हवाले से, तो एचआर डिपार्टमेंट जो है फ़ौरन जो है वो जो पोजीशन जो है इंस्टीट्यूट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट होती है वो फ़ौरन जो है उसकी जो है वो ऐड पोस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ताकि एप्लीकेंट जो है उससे अट्रैक्ट होकर मीन्स अपनी सीवी या अपनी रिज्यूमे जो है वो मीन्स एचआर डिपार्टमेंट को जो है फॉरवर्ड करे, ताकि क्योंकि जो लेटेस्ट सीवीज़ होती है उनका जो है वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो रिसेंटली अप्लाई किया होता है, तो ज़्यादा चांसेस सही होता है कि उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है वो एक रिक्रूटर जो है वो प्रेफर करता है। और जैसे ही सीवीज़ जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सीवीज़ को जो है वो शॉर्टलिस्ट और स्क्रीन करना और शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो सीवीज़ जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो है क्राइटेरिया होता है, कुछ जो है वो अपनी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है वो एचओडीज़ के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं, वरना नॉर्मली होता ये है कि जो रेलिवेंट सीवी जो है एचआर डिपार्टमेंट को लगती है या रिक्रूटर को लगती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म और जो जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म आया हुआ होता है एचओडी की तरफ से और जो प्रोफाइल आई हुई होती है वो बेसिकली उन दोनों चीज़ों को जो है मैच किया जाता है। तो जो प्रोफाइल जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से जो है मैच करती है, तो एचआर डिपार्टमेंट जो है उनका इंटरव्यू जो है वो एचओडी से जो है वो शेड्यूल कर देते हैं। और जैसे ही मीन्स एचओडी किसी एम्प्लॉय को जो है वो फाइनलाइज़ करता है, तो फिर उसका इंटरव्यू जो है उसका फाइनल इंटरव्यू जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर होता है। फिर एचआर डिपार्टमेंट जो है वो जाहिर सी बात है उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी होती है, तो वो जिस एम्प्लॉय को जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो है बुला रहे होते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने सारे जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और CNIC हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट अपनी फाइल बना के जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू देने के लिए आए। और उसमें फिर ये होता है कि वो सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो फाइनल इंटरव्यू होता है। फिर सैलरी नेगोशिएशन है, सैलरी के हवाले से जो है वो डिस्कशन की जाती है, हर इदारे के जो है वो हर पोजीशन के हिसाब से जो है वो एक बजट होता है। एचआर डिपार्टमेंट को जो है वो बेसिकली बजट में रह के जो है वो हायरिंग करनी होती है। तो ये बेसिकली जो है कि ये रिक्रूटमेंट का जो है ये बेसिकली एक जो है जो बेसिकली एचआर जो मैंने अभी आपको बताया वो बेसिकली रिक्रूटमेंट का जो है वो एक स्टेप्स है जो प्रैक्टिकल जो है जिससे प्रैक्टिकली जो है वो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो फॉलो हो रहा होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जॉब एनालिसिस और बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली जो है होती है वो इसके अंदर जो है वो जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी डिफरेंट जो है वो पोजीशन होती है उसके रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन के जो है वो बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक जो होता है वो जॉब जो है वो स्पेसिफिकेशन होता है और एक जो है वो जॉब कहने का मकसद है कि जॉब एनालिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली दो उसके जो है पार्ट्स होते हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और एक जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो जो पोजीशन जो डिफरेंट जो है जो पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिफ़ाइन की जाती है। और जहाँ तक बात है जॉब स्पेसिफिकेशन की, तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है उस जो जॉब है और जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है
उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है वो कौन सी जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है रिक्वायर्ड होगी, वो उसको बेसिकली हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है वो आपकी बेसिकली जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो है वो स्किल्स जो है वो जो एप्लीकेंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए या किसी एम्प्लॉय के अंदर मौजूद होनी चाहिए, उसकी जो है बेसिकली डिटेल होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है मीन्स उसकी उस पोजीशन को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है उसकी जो है वो उस एप्लीकेंट के अंदर जो है वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है वो स्किल्स होनी चाहिए, उसकी डिटेल जो है वो उसके अंदर जो है मौजूद होती है। इसके अलावा जो है जॉब जो डिस्क्रिप्शन उसके जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर जो है फर्दर जो है उसको डिवाइड किया जाता है, मीन्स उसका जॉब टाइटल क्या है, वो किस को रिपोर्ट करेगा, उसका जो है डिपार्टमेंट क्या है, उसका कौन उसका लाइन मैनेजर है, कौन उसके जो है वो सबऑर्डिनेट है। बेसिकली ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो या समझ लें जॉब एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं कि जो पोजीशन है उसका टाइटल क्या है, उसका लाइन मैनेजर क्या है, उसके सबऑर्डिनेट क्या है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसके अंडर में कितने लोग काम करेंगे, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है परफॉर्म करने के लिए उसकी जो है कितनी जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या जो है उसके अंदर जो है वो स्किल्स होनी चाहिए। ये बेसिकली जो है वो हमने जो है वो इस वक्त जो है वो जॉब एनालिसिस आप कर लें या जॉब डिस्क्रिप्शन कर लें, इसके हवाले से जो है वो हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसको ही देखते हुए जो है वो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी एप्लीकेंट को जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो रिक्रूट करता है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एनालिसिस बेसिकली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हुआ होगा तो बेसिकली फिर आप एक प्रॉपर जो है वो हायरिंग आप नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो है वो आप राइट पर्सन को जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हायर नहीं कर सकते। एचआर डिपार्टमेंट का जो एक और फंक्शन है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। ये इस डिपार्टमेंट का काम जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना स्टाफ है उसको जो है वो ट्रेन करना है टाइम टू टाइम। इसके अंदर बेसिकली ट्रेनिंग में जो है वो बेसिकली इन हाउस ट्रेनिंग भी होती है और एक्सटर्नल जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं, और टाइम टू टाइम जो है वो एचओडीज़ की तरफ से जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो रिकमेंडेशन आती रहती है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कि हमें जो है वो किस टाइप की जो है वो ट्रेनिंग्स की नीड है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसको करवाना जो है बेसिकली ज़रूरी होता है ताकि उनकी जो है वो फर्दर जो है उनका जो है वो कैरियर भी जो है बूस्ट हो और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो उसके अंदर भी जो है वो जो है वो टाइम टू टाइम जो है बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो अप टू डेट रहें। बेसिकली इसमें यह है कि एचआर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम में जो है एंगेज करते रहें। इन हाउस ट्रेनिंग्स जो है वो होती रहती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे जो है वो ट्रेनर जो है उन्होंने हायर किए हुए होते हैं जो मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस का जो है उनका जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग कैलेंडर जो है उनका मौजूद होता है, और वो उसी हिसाब से जो है वो पूरे साल जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हो रही होती है। इसके अलावा जो है ये ट्रेनिंग एचआर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो मीन्स कि वो जो फॉर एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो कि ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं वो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो है वो अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के साथ जो है वो शेयर करते हैं, और इसी तरीके से फिर वो एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो ट्रेनिंग कैलेंडर उनके साथ जो है वो टाइम टू टाइम शेयर किया जाता है, वो एचओडीज़ के साथ भी जो है वो सारे जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो शेयर करते रहते हैं। और जहाँ किसी एचओडी को लगता है कि वो उनके एम्प्लॉयज़ को जो है किसी किस्म की ट्रेनिंग की जो है वो नीड है, तो वो फिर जो है वो एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो उनको भेजते हैं ताकि उनकी जो है वो फर्दर ग्रोमिंग हो सके। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हमने जो है वो रिक्रूटमेंट की जो है वो बात की थी कि किस तरीके से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो पोजीशन वेकेंट होती है और फिर किस तरीके से जो है वो एचआर डिपार्टमेंट जो है उस पोजीशन को जो है वो फिल करता है। तो इसमें जो है एचआर डिपार्टमेंट की एक और जिम्मेदारी होती है, वो बेसिकली जो है वो ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जैसे ही कोई एम्प्लॉय किसी इदारे के अंदर जो है वो एंटर होता है, जैसी उसकी जो है वो हायरिंग होती है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
तो बेसिकली वहाँ के कल्चर को समझने में उसको जो है वो टाइम जो है वो बेसिकली उसको रिक्वायर्ड होता है। उस सिस्टम में जब वो आता है तो उसको जो है वो उस सिस्टम के बारे में जो है किसी किस्म की जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ के कल्चर का कुछ नहीं पता होता, वहाँ के जो है ड्रेस कोड का नहीं पता होता, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता होता, वहाँ की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का जो है वो नहीं पता होता, किस डिपार्टमेंट के अंदर उसको काम करना है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, कौन उसका लाइन मैनेजर है, उसको जो है वो किसी किस्म की जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बेसिकली ओरिएंटेशन के अंदर जो है बेसिकली होता ही यही है कि जब एचआर डिपार्टमेंट की बेसिकली जिम्मेदारी होती है, जब कोई न्यू एम्प्लॉय जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जब वो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर होता है तो उसकी जो है वो प्रॉपर जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है उसकी करवाई जाती है। उसको कंपनी के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो है वो बताया जाता है, वहाँ की ड्रेस कोड पॉलिसी के हवाले से बताया जाता है, वहाँ की अटेंडेंस पॉलिसी के हवाले से जो है बताया जाता है, वहाँ के जो है वो कल्चर के हवाले से जो है वो बताया जाता है। उनके डिपार्टमेंट में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है उसका विज़िट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो उसको जो है वो फेमिलियर हो जाए एनवायरनमेंट से और वहाँ के कल्चर से। फिर उसको उसके अपने डिपार्टमेंट के हेड से जो है मिलाया जाता है, वहाँ पे जो जिस डिपार्टमेंट में के अंदर उसकी हायरिंग हुई है वहाँ के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके साथ जो है उसका जो है वो इंटरेक्शन करवाया जाता है। मीन्स जो उनके लाइन मैनेजर हैं उनसे जो है उनकी मुलाकात करवाई जाती है। इसी तरीके से जो उनके सबऑर्डिनेट है अगर है तो उनसे जो है उनकी मुलाकात की जाती है। कहने का मकसद है कि उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कल्चर है, वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी वहाँ की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं, जो भी वहाँ की जो है बेनिफिट्स है, जो उसकी टाइमिंग्स है, कहाँ उसको अपना जो है बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, कहाँ उसको जो है वो किस हवाले से उसको किस डिपार्टमेंट से उसको बात करना होगा, अटेंडेंस के हवाले से किस डिपार्टमेंट से बात करना है, ट्रेनिंग के हवाले से किस डिपार्टमेंट के अंदर बात करनी है, कोई उसको जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एडमिन से उसको बात करनी है, या स्टोर डिपार्टमेंट से बात करनी है, या परचेज डिपार्टमेंट से कोई बात करनी है। कहने का मकसद है उसको जो है वो 100% जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि फिर जब वो एक दफ़ा सिस्टम के अंदर आ जाए तो उसको जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से जैसे ही कोई एम्प्लॉय जो है वो हायर होता है तो उसको जो है ओरिएंटेशन का ही पार्ट है, उसको जो है वो बेसिकली बता दिया जाता है कि इनिशियल 3 मंथ जो है वो आप प्रोबेशन पे होंगे। उसमें जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो जो है मंथली बेसिस पे जो है इवैल्यूएट जो है वो की जाएगी। इनिशियल 3 मंथ्स जो है वो आपका जो है एक जो है प्रोबेशनरी फीडबैक फॉर्म जो है वो आपके एचओडी को दिया जाएगा या आपके लाइन मैनेजर को दिया जाएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो एनालाइज करेगा। और जो 3 मंथ्स की जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसके अगेंस्ट में जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि मीस आपको जो है वो मीस कंफर्म करना है या आपको जो है वो फर्दर आपकी जो है आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो एक्सटेंड करना है। तो इसके हवाले से जो है इसको ब्रीफिंग दी जाती है। बेसिकली जब कोई एम्प्लॉय इंस्टीट्यूट में हायर होता है तो वो इनिशियली 3 मंथ्स जो है वो प्रोबेशन पे होता है, और प्रोबेशन के अंदर बेसिकली अटेंडेंस के हिसाब से ये है कि वो जिस दिन भी ऑफ करता है उसके उस दिन की जो है वो सैलरी जो है वो डिडक्ट हो जाती है। और इसी तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो लेट पॉलिसी या अर्ली गोइंग की जो पॉलिसी होती है वो भी इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। कहने का बस ये है कि इनिशियल 3 मंथ्स जो है वो एम्प्लॉय के पास जो है वो किसी किस्म के जो है कोई बेनिफिट्स नहीं होते। जो भी इदारे ने जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट्स दिए हुए होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को उस वक्त मिलते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कन्फर्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो जितने बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। और मीन्स के प्रोबेशनर जो लोग प्रोबेशन पे होते हैं या जो लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या जो लोग जो है पार्ट टाइम पे होते हैं, मीन्स इस तरह के एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेनिफिट्स जो नॉर्मली मिल रहे होते हैं वो उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं होते। इसी तरीके से जो है वो एचआर डिपार्टमेंट का जो एक और फंक्शन है वो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अपने जो है उनके जो है वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के हिसाब से। कहीं साल में जो है वो 2 दफ़ा जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉयज़ को होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सिर्फ साल में जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो अप्रेजल होता है। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो करवाने का मकसद ये होता है कि उसके थ्रू जो है वो बहुत सारे जो है वो डिसीशंस जो है वो लिए जाते हैं। उसके अंदर जो है वो एम्प्लॉय की जो है वो प्रमोशन या डिमोशन हो सकती है। इसके अलावा जो उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होना है या नहीं होना उसके हवाले से जो है वो डिसीशन लिए जाते हैं। इसके अलावा भी जो है उसकी जो है वो तो ओवरऑल जो है उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो चेक किया जाता है कि वो मीन्स कि वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या उसकी अप्रीहेंशंस है, कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसका काम जो है वो अप टू द मार्क है नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली जो है ये सारी बेसिकली एक्टिविटी करवाने का मकसद ये होता है कि एम्प्लॉय की जो है वो ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो एचओडीज़ के सामने और एचआर के सामने जो है वो बिल्कुल ओपनली जो है वो सामने आ जाए।
परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी जो है बहुत सारे जो है वो मेथड्स होते हैं, जिसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल टेक्निक्स होती है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होता है, स्टार टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा जो है वो 360 डिग्री अप्रेजल्स होते हैं, 180 होते हैं, 90 डिग्री जो है वो अप्रेजल्स होते हैं, MBO और स्टार कॉन्सेप्ट। ये सारे जो है बेसिकली ये डिफरेंस जो है डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं किसी भी एम्प्लॉय के जो है वो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, उसकी अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से जो है वो लोग जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि HR डिपार्टमेंट की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो है वो अटेंडेंस को मैनेज करना है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी HR डिपार्टमेंट के लिए जो है वो वहाँ पे मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली HR डिपार्टमेंट की जो है वो बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मीन्स के HR डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होती है कि मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट रन कर रहा है वहाँ की जितनी भी जो है वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर है उसको डेवलप करें और उसको जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। और बेसिकली जो मेजर जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपकी अटेंडेंस की जो है पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, उसके अंदर हर चीज़ जो है वो डिफ़ाइन होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जो है वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो है उसके अंदर जो है होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट का जो है वो पूरा प्रोसेस जो है उसके अंदर डिफ़ाइन किया जाए। मीन्स के एक इदारे एक इंस्टीट्यूट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी उसकी जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उस पॉलिसी और प्रोसीजर्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो डिफ़ाइन करना जो है वो HR डिपार्टमेंट की जो है वो जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से जो है वो सेपरेशन की पॉलिसी जो है वो भी डिफ़ाइन होनी चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो किसी इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को लेफ़्ट करना चाह रहा है तो उसको क्या प्रोसीजर होगा, वो बेसिकली उनकी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो मीन्स उसकी जो है वो उसकी जो है वो पॉलिसीज़ और जो है प्रोसीजर जो है वो इदारे के अंदर जो है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो है उसकी जो है पॉलिसी और प्रोसीजर जो है वो होना जो है ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो ग्रीवेंस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को जो है किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, वो किस स्टेप्स के थ्रू जो है वो HR डिपार्टमेंट से जो है वो कांटेक्ट करेगा या जो उसको जो है वो वर्क प्लेस उसको जो है प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है उसका वो किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट होंगे और वो प्रॉब्लम जो है किस तरीके से रिजॉल्व होंगे, उसकी एक जो है वो पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो है वहाँ पे हर तरह की जो है पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का जो है वो होना ज़रूरी है। और ये बेसिकली HR डिपार्टमेंट की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है कि जितनी पॉलिसीज़ और जितने फंक्शंस हैं HR के जितने फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड जो है वो सारी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो है वो डिफ़ाइन हुए हुए हों और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना जो है वो HR डिपार्टमेंट की जो है वो ज़रूरी है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बगैर जो है कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। अच्छा, लास्ट जो है जो HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो हम सेपरेशन की बात कर लेते हैं। हायरिंग का तो खैर मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से एक एम्प्लॉय की हायरिंग जो है वो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर होती है। और हम जो है लास्ट जो है अभी हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो सेपरेशन का प्रोसेस है। लास्ट जो है वो बेसिकली सेपरेशन का प्रोसेस है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वह किसी इंस्टीट्यूट को जो है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो छोड़ना चाह रहा है या किसी वजह से अगर वो लेफ़्ट करना चाह रहा है तो इसको बेसिकली अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो अपने HOD को या उसके जो लाइन मैनेजर है उसको जो है वो फॉरवर्ड करना होता है। अगर वो इनिशियल 3 मंथ्स है तो एज़ पर लेबर लॉ जो है वो उसको जो है वो एलिजिबल है कि वो 10 डेज़ पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इन्फॉर्म कर दे कि 10 डेज़ बाद जो है वो इंस्टीट्यूट के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो एसोसिएट नहीं होगा। अगर वो 10 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेगा तो उसकी 10 डेज़ की जो है वो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। कंफर्म एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि वो 1 मंथ पहले जो है अपने HOD या लाइन मैनेजर या HR डिपार्टमेंट को जो है इन्फॉर्म कर दें कि वो जो है वो 1 मंथ के बाद जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो एसोसिएट जो है वो नहीं हो सकता। बेसिकली जो कंफर्म्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 1 मंथ पहले जो है वो इन्फॉर्म करना होता है कि वो 1 मंथ के बाद जो है वो आपके साथ जो है वो एसोसिएट नहीं होंगे। अगर वो 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे तो उनकी 1 मंथ की जो है वो सैलरी जो है वो डिडक्ट जो है वो कर दी जाती है।
बेसिकली जैसे ही एम्प्लॉय जो है वो जो रिज़ाइन कर देता है तो उसका जो है वो बेसिकली सेपरेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एचआर डिपार्टमेंट की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसका जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसका जो है वो एग्ज़िट इंटरव्यू जो है वो अरेंज कर ले। इसके अलावा जो है हैंडिंग टेकिंग ओवर के जो मामला होते हैं उसको देखना भी जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की और एचओडीसी वगैरह की ज़िम्मेदारी होती है। इसी तरीके से जो है उसकी सेपरेशन की ईमेल करना, सारे इंस्टीट्यूट को जो है इन्फॉर्म करना कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइनेंस के अंदर और रेलिवेंट जो है डिपार्टमेंट्स को जो है वो आईटी डिपार्टमेंट समेत दूसरे डिपार्टमेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म करना, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। एम्प्लॉय का क्लियरेंस फॉर्म भेजना, उसका जो है वो एग्जिट इंटरव्यू करवाना, उसका हैंडिंग टेकिंग ओवर फॉर्म जो है वो एचओडीज़ को भेजना। कहने का मकसद है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो की जाती है। इसी तरीके से जैसे ही एम्प्लॉय का जो है लास्ट वर्किंग डे हो जाता है और जैसे ही एम्प्लॉय की जो है वो क्लियरेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, मीन्स उसका एग्जिट इंटरव्यू भी हो जाता है, उसका हैंडिंग टेकिंग भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है, उसका एम्प्लॉय क्लियरेंस फॉर्म भी जब रिसीव हो जाता है तो फिर एचआर डिपार्टमेंट जो है उसका फाइनल सेटलमेंट जो है वो केस जो है वो प्रोसेस करके जो है वो फाइनेंस के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और फिर बाद में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उस एम्प्लॉय को बुला के जो है उसका जो फाइनल सेटलमेंट का जो चेक है वो उसको जो है वो दे दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना भी जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो हर किस्म के लेटर्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इशू कर रहा होता है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है जो एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसको वन बाय वन कर देखेंगे और वो जो है वो डिटेल में जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।